मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया, लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो, और जाओ तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम बिहार के हो, जाओ वहां कोरोना फैलाओ। हेलो फ्रेंड्स, भिंडी टाइम्स आपका स्वागत है। मैं ताहिर शेख। आज हम हैं भिंडी के प्रांत ऑफिस में, जहां पे अभी कुछ ही देर पहले यहाँ के जो कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है रशीद ताहिर मोमिन ने, उन्होंने यहाँ पे प्रांत अधिकारी को एक लेटर दिया है, जिसके मोदी सरकार ने मोदी जी ने जो पार्लियामेंट में कहा था कि महाराष्ट्र से लॉकडाउन के समय में महाराष्ट्र से जो यूपी वाले, बिहार वाले जो मजदूर थे जिनको पलायन किया गया, वो महाराष्ट्र सरकार ने उनको भगाया था। उसके मार्गदर्शन में उसका अगेंस्ट उसका प्रोटेस्ट करते हुए भिंडी शहर के जो काफ़ी सारे नेता है, कारपोरेटर है, भिंडी शहर के अध्यक्ष, उन्होंने यहाँ पे उनका एहतजाज किया है बीजेपी के खिलाफ, पीएम मोदी के खिलाफ। तो आइए हम देखते हैं उनके लिए उन्होंने क्या कहा। रशीद भाई, क्या कहेंगे जो यहाँ पे मोर्चा किया गया, क्यों किया गया, आखिरकार किस चीज़ का निषेध? देखिए, देश के पंतप्रधान ने परसों 3 दिन पहले जो है लोकसभा में और उसके बाद राज्यसभा में जो 90 मिनट का भाषण दिया, लोग को आशा थी। महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए देश देख रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी के देश के पंतप्रधान अपनी उपलब्धि गिनाएंगे, जो इन्होंने इस देश में आज 6, 7 साल, 8 साल में जो किया है वो बताएंगे। लेकिन इनका पूरा भाषण ये सिर्फ कांग्रेस कर रहे थे। ये देश ने देख लिया और एक बात साबित हो गई कि कांग्रेस से ही इनको डर है और इनके पैर से ज़मीन खिसक चुकी है। बंगाल निकल गया, दूसरे राज्य निकल गए, अब नंबर है उत्तर प्रदेश भी तकरीबन निकल चुका है इनके हाथ से। लेकिन आज के आंदोलन का मकसद हमारा सिर्फ और सिर्फ ये था कि लोकसभा के अंदर इन्होंने महाराष्ट्र की अस्मिता को, महाराष्ट्र की इज्जत के ऊपर हमला किया है। उन्होंने मराठी कल्चर के ऊपर हमला किया है। आपको ये जिम्मेदारी आपकी थी कि किस तरह लोग अपने घर पहुँचे। महाराष्ट्र से जहाँ तक महाराष्ट्र की बॉर्डर लगी है, लोगों ने पूरी तरह से कोरोना के बीच में हमारे बच्चे जो है जान पे खेलकर उन जो लोग मजदूर कर रहे थे उनको खाना खिलाया, उनको पानी पिलाया और अच्छे से अच्छा खाना खिलाया और उनको सोने के लिए जगह दी रास्ते में। और ये जो केंद्र सरकार की जो जिम्मेदारी से उससे मुंह मोड़ा उन्होंने। और ये जो है उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को देखते हुए उन्होंने महाराष्ट्र पर ये आरोप लगाया कि कोरोना जो है महाराष्ट्र से फैला, जबकि पूरे देश ने देखा कि ट्रंप आने के बाद उसने अमेरिका से, पहले अमेरिका में फैला, यूरोप में फैला, उसके बाद 2 महीने के बाद भारत में आया। ट्रंप के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम उन्होंने वहाँ पे किया है। उसको वहाँ से कोरोना फैला है वो छुपाने के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो चुनी हुई सरकार थी उसको गिराने के लिए इन्होंने जो है एयरपोर्ट चालू रखा, लॉकडाउन नहीं लगाया। राहुल गांधी जी नवंबर से बोल रहे थे कि लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, कोरोना बहुत तेज़ी से फैलने वाला है, बाहर बहुत तेज़ी से फैल चुका है। बाहर एक कंट्री में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रोज़ केसेस हो रहे हैं। लेकिन पंतप्रधान ने राजनीति खेलते हुए मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए एक पागल जो अमेरिका में बैठा था उसको यहाँ बुलाकर जो है उसका सत्कार करने के लिए एयरपोर्ट बंद नहीं किया और कोरोना जो है हमारे देश में फैला है। लेकिन आज का आंदोलन हम साफ साफ कहते हैं कि महाराष्ट्र की जनता जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आमी जो है ना, आमी खपून घेणार नहीं, क्लियर आमी बोलता। किस प्रकार का आंदोलन किया? आंदोलन हमने यहाँ पर मोदी सरकार के खिलाफ नारा लगाया है। हमारी सरकार यहाँ महाविकास आघाड़ी की सरकार है, हम सरकार को तकलीफ में नहीं लाना चाहते। हम जो है हम पूर्ण आंदोलन किए और पूर्ण आंदोलन के तहत हम अभी एक निवेदन ले आके सरकार को की बात कही है, भिवंडी में फिर से इतिहास दोहराया गया 2 दिन पहले ही। आपके देखिए वो बातें मैं किसी और समय पे आप आइए, आपको एक सविस्तर इंटरव्यू दूंगा। आधा घंटा रोड बंद कर प्रदर्शन किया, पुलिस परमिशन थी क्या आपकी? जी। देखिए, ये सब आंदोलन होता है, आंदोलन में हमने रोड नहीं बंद किया। रोड तो बंद हो जाता है, बड़ा रोड बंद हो जाता है। परमिशन पूरी है, पुलिस परमिशन, रोड बंद करने का कोई परमिशन नहीं देता, ना रोड चालू करने। परमिशन जो है हमने पुलिस को इंटीमेट कर दिया था कि हम ऐसा आंदोलन। अब लोग बढ़ गए क्योंकि पूरे लोगों में इतना रोष है मोदी के खिलाफ कि उसके खिलाफ लोग बढ़ गए। और वो तो हमने बहुत सी महिलाओं को वापस भेजा। आप देखे होंगे महिलाएं बड़ी तादाद में थी।
सबसे पहले अपने जो नेताजी हैं नाना पटोले जी, उन्होंने कहा उसके हिसाब से आज आपने यहाँ पे भिवंडी में जो आंदोलन रखा है बीजेपी की सरकार के अगेंस्ट, उसके लिए मैं आपका सबसे पहले सबका स्वागत करती हूँ कि आप सबने बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर उपस्थित होकर ये आंदोलन में सहभाग किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी पहले दिन से अपने को मालूम है कि एक तो झूठी बात बोलने में एकदम माहिर है। अभी उन्होंने परसों के दिन जो बोला है कि जो कोरोना का वायरस हुआ है उसका जिम्मेदार कांग्रेस है और बाकी सब चीजों के लिए उन्होंने कांग्रेस को जिम्मेदार पकड़ा है। उनके मुंह से वो बोलते कांग्रेस कहाँ पे, उनके हर बात में कांग्रेस है, वो कांग्रेस के सिवा कुछ बात ही नहीं कर पा रहे। ये दिखलाता है कि वो कांग्रेस से बहुत ज्यादा डर गए हैं, इसलिए उनके हर वर्ड की स्टार्ट कांग्रेस होती है। कांग्रेस ने ये किया नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस ने जो नहीं किया वो पढ़ने से ज्यादा है कि उन्होंने क्या किया वो उन्होंने उनको कहना चाहिए था। उन्होंने एक बार भी उनके स्पीच में एक बार भी ये नहीं कहा कि उन्होंने क्या किया है, हमने क्या नहीं किया ये दिखा रहे। आज की तारीख में जब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ ये बिकॉज ऑफ कांग्रेस ओनली, कांग्रेस की वजह से आज महिला यहाँ पे आई है, कांग्रेस की वजह से हमारे यहाँ एजुकेशन सिविल कॉलेजेस खड़े हुए हैं। जो ब्रिज क्रॉस करके वाशी ब्रिज क्रॉस करके मैं यहाँ आई हूँ वो ब्रिज भी कांग्रेस ने बनाया है, वो ब्रिज बीजेपी ने बनाया नहीं है। सब बनाने के बाद हर चीज की उनको आदत हो गई है कि हर चीज हमने की है ऐसी बोली की, तो उनकी झूठ को हम लोग उनको दिखा देंगे कि आप कितने झूठे हो। रिबिन काटे, वो सिर्फ रिबिन काटने का काम करते हैं जैसे यहाँ पे सब हमें। इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे जमा हुए हैं कि हम लोग बीजेपी का धिक्कार करें, मोदी सरकार का धिक्कार करें। और मैंने लास्ट टाइम जैसे बोला था कि डबल मीनिंग वाले शब्द वापर के हम लोगों को गुमराह करने वाले बीजेपी का हम लोग आज धिक्कार करते हैं। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, शर्म करो शर्म करो। परसों 3 दिन पहले लोकसभा में देश का नालायक प्रधानमंत्री, मीडिया वाले मेरा एक शब्द नोट करें, नालायक प्रधानमंत्री, उसने महाराष्ट्र की अस्मिता पे हमला किया है, उसने महाराष्ट्र की इज्जत पे हमला किया है, उसने कोरोना फैलाया। उसने ट्रंप एक पागल अमेरिका में था, दूसरा पागल हिंदुस्तान में था, दोनों पागल मिलके वो कोरोना के बीच में कोरोना हिंदुस्तान लेके आए अमेरिका से, जबकि अमेरिका में पूरी तरह कोरोना फैल चुका था। अहमदाबाद में लाखों के स्टेडियम में मजमे में झूला झूलते हुए इसलिए नरेंद्र मोदी ने जो है ट्रंप के साथ हिंदुस्तान में कोरोना लाया। दूसरा कोरोना मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार, मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार, कांग्रेस की चुनी हुई सरकार, उसको उतारने का काम पैसे और ताकत के बल पर ये दिल्ली की सरकार और है देश का होम मिनिस्टर जो वहां दिल्ली में बैठ के कर रहा था, किस तरह से उनका काम ये मुकम्मल हो, उसके लिए उन्होंने लॉकडाउन लगाने में देरी की। और राहुल गांधी नवंबर से बोल रहे थे, हमारे देश के नेता राहुल गांधी नवंबर से बोल रहे थे कि लॉकडाउन लगाओ, कोरोना बहुत तेजी से यूरोप से हिंदुस्तान आ रहा है, एयरपोर्ट बंद करने की जरूरत है। इन्होंने एयरपोर्ट बंद नहीं किया क्योंकि अमेरिका का पागल हिंदुस्तान के पागल से मिलने के लिए आ रहा था। लोकसभा में उन्होंने 90 मिनट की तकरीर किया, तकरीबन पूरे 1.5 घंटा तकरीर किया। पूरे 1.5 घंटे की तकरीर में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सरकार का कोई काम नहीं बताया, अपनी कोई उपलब्धि नहीं बताई है, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी पे हमला किया है, कांग्रेस पे हमला किया है। और इसका साफ मतलब है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा के पैर के नीचे से जमीन निकल चुकी है। इसके लिए और उनको दिख रहा है कि खतरा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से है। 1.5 घंटे की तकरीर में हिंदुस्तान की इतनी पार्टियां हैं, किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन नाम लिया तो सिर्फ कांग्रेस का लिया, क्योंकि कांग्रेस से डरता है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, कांग्रेस से ये व्यक्ति डरता है। और इस डर के माहौल में उसने जो बात कही है कि महाराष्ट्र से जो मजदूर को निकाला गया, मजदूर को निकाला, ये काम दिल्ली सरकार का था, अनाज बांटने का काम दिल्ली सरकार का था। हम उद्धव ठाकरे जी का अभिनंदन करते हैं
कि उन्होंने कोरोना को जिस तरह से हैंडल किया यहाँ पर, इसके लिए जितनी तारीफ की जाए उद्धव ठाकरे सरकार की उतनी कम है। ये महाविकास आघाड़ी की सरकार जो है पूरी तरह से कोरोना पे काबू पाने के लिए सक्षम है। और आप महाराष्ट्र की मदद रोक रहे हो। वहां से दिल्ली का प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ के महाराष्ट्र को जो आर्थिक मदद मिल रही है कोरोना के पीरियड में इन्होंने मदद को रोका है वो। और आज जब इनके पैर के नीचे से यूपी की जमीन निकल रही है तो ये जो है जो प्लान जो लोग किए थे बिहार के क्या नाम है बिहारी मजदूर, यूपी के मजदूर और दूसरे जो निकल रहे थे, वो इल्जाम जो महाराष्ट्र के सर पे ठोक रहा है। मैं समझता हूं कि कोई भी मराठी, कोई भी शब्द जो महाराष्ट्र में रहता है, जो यहाँ पे जन्म लिया है या जहाँ बाहर से आके यहाँ पे अपनी रोजी रोटी कमाता है, वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। और कोई भी मराठी जो है इस भाजपा सरकार को और मोदी सरकार को जो है हिंदुस्तान से निकाल फेंकने के लिए पूरी ताकत लगाएगा। अगला 2024 का इलेक्शन आ रहा है, मेरी ये बात याद रखो आप लोग कि 2024 का पार्लियामेंट और असेंबली का इलेक्शन आ रहा है। आप वोट लेके बता दो भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम आपको बताएंगे कि किस तरह से क्या आपने कहा है। एक स्टेट को जीतने के लिए आप हिंदुस्तान की, आप महाराष्ट्र की अस्मिता से खिलवाड़ करेंगे, ये महाराष्ट्र की जनता जो है कभी बर्दाश्त करेगी नहीं। और हमें खपून घेणार नहीं। हाँ, अपना वक्त है, हमें खपून घेणार नहीं, ये मैं कहना चाहता हूँ। आप सभी लोग, हम लोग यहाँ पर पूर्ण एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि जो वक्तव्य है ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। हमारी सरकार है, अगर सरकार हमारी नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार होती तो महाराष्ट्र किस रंग में होता वो देख लेती भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमारी सरकार है, हम संभाल के चल रहे हैं। हम किसी भी कीमत पे महाविकास आघाड़ी की सरकार के ऊपर आंच आने नहीं देंगे। हम लोग इसका निषेध करते हैं। आप सब लोग जो है कोरोना फैलने के जितने कारण थे आपने देखा होगा, उसके बाद जब कोरोना पूरे शबाब पर था, 1-1 लाख 2-2 3-3 लाख तक जो है आंकड़ा जा रहा था, उस वक्त ये जा रहे थे बंगाल में दीदी ओ दीदी कर रहे थे। और दीदी ने खेला होवे बोल के दिखा दिया इनको कि दीदी क्या है। यही नारा तमिलनाडु में दे रहे थे, यही नारा दूसरी जगह दे रहे थे, सब जगह ये लोग जो है साफ हो रहे हैं। और अब यूपी से जो हवा चलेगी ये पूरे हिंदुस्तान से भारतीय जनता पार्टी को आपसे बात करना चाहिए था पार्लियामेंट में कि रोजगार किस तरह मिले गरीब को। आज हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात किए थे, आज हर साल 2 करोड़ रोजगार टूट रहा है। छोटी इंडस्ट्री, हमारा पावर लूम आप देख लो, रोज 3 से 4 ट्रक जो है पावर लूम टूट के बिक रहा है। ये केंद्र सरकार की नाकारा पॉलिसी के मुताबिक हो रहा है, क्योंकि ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4 घराने के हाथों में बिक चुकी है। एक को जो है पोर्ट और एयरपोर्ट बेच दिया है, क्या नाम है उसका, अडानी। गुजरात का पोर्ट जो है बंदरगाह है, वहां पे 23,000 किलो ड्रग्स मिली, 23,000 किलो ड्रग्स मिली, उसके ऊपर कोई केस नहीं। बंदरगाह का मालिक कौन, अडानी, और एक शाहरुख खान का लड़का पार्टी में गया, कोर्ट ने छोड़ दिया उसको, जमानत दे दी, लेकिन उसको तकलीफ देने के लिए ये लोग जो है तो उसको जो है महीना 1.5 महीना 2 महीना जो है जेल की सलाखों के पीछे रखे। आप जो है यही सब बात आप करो, बात भूख की करो, बात रोजगार की करो, पावर लूम इंडस्ट्री की करो। छोटे छोटे जो लोग रोजगार करते हैं, आपने देश को बेचने का काम अडानी और अंबानी के हाथ में किया है, वो देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जमहूरियत को आप तोड़ने का काम करोगे। नरेंद्र मोदी ने जो महाराष्ट्र से कोरोना फैला है, उसके लोकसभा में जो बोला है, उसी के लिए हम यहाँ पर निषेध का ये कांग्रेस ने प्रोग्राम रखा है। महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष नाना साहब पटोले साहब के आदेश पर और हमारे भिवंडी शहर कांग्रेस पार्टी के सदर रशीद ताहिर मोमिन साहब और जितने भी नगर सेवक पदाधिकारी हैं, वो हम सब यहाँ पर निषेध के लिए खड़े हुए हैं। और
देश के प्रधानमंत्री को कुछ तो गरिमा होनी चाहिए बात की होती, क्योंकि वो खाली एक वो समझते मैं गुजरात का प्रधानमंत्री हूँ, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं हूँ। किसी भी सूबे में जाते हैं उस सूबे की बेइज्जती करके आते हैं। तो हम जितने भी यहाँ पर लोग खड़े हैं कांग्रेस के लोग, और जो पूरे महाराष्ट्र में जो हमारा निषेध का प्रोग्राम चल रहा है, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।